A very good evening to all of you. In the last videos, we have discussed about the strategy for IBPS PO prelims as well as mains, and the career progression and career avenues option for newly joined bank probationary officer in banking sector. In this video, we will discuss about challenges and opportunity for bank PO. So we will discuss in details about what the challenges and they have to face, what the opportunities are lying in banking sector. ऑल्दो सारे जॉब के प्रोज एंड कॉन्स हैं, सारे जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं उन जॉब के अकॉर्डिंगली। बट अभी हम बैंक के जॉब के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो सबसे पहले जब कोई बैंक ज्वाइन करता है एन ऑफिसर कैडर, तो वो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर स्केल 1 के ग्रेड में ज्वाइन करता है। और बहुत सारा बैंक में जो अपॉर्चुनिटी है, उसमें एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि इंस्टेंट करियर आपको मिलता है बैंकिंग सेक्टर में। मीन्स बाकी सेक्टर में जैसे ग्रेजुएशन लेवल का एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई और भी एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, जहाँ साल, डेढ़ साल, 2 साल एग्ज़ामिनेशन का पूरा प्रोसीजर चलता है। बैंक एग्ज़ाम में ये है कि अगर आपने एग्ज़ामिनेशन की अपनी तैयारी अच्छी है और आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो 6 महीने के अंदर आपकी जॉइनिंग हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आया है, इस एग्ज़ामिनेशन का प्रीलिम्स अक्टूबर में प्रपोज्ड है और फाइनल जॉइनिंग मार्च के मार्च तक हो जाएगी। तो आपको 5 से 6 महीने में, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया स्टेप बाय स्टेप, तो 5 से 6 महीने में आपकी जॉइनिंग हो जाती है और आपका करियर स्टार्ट हो जाता है। आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाती है, आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहते, आपको सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो ये सब बहुत ही जल्दी होता है, तो ये एक तरह से इंस्टेंट करियर है। दूसरा ये है कि इस जॉब में आप एक अंडर पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे होते हो, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं। तो आपको हमेशा एक गवर्नमेंट का टैगलाइन लगा रहेगा, जो कि एक आपको एडवांटेज और एक आपको रिकॉग्निशन सोसाइटी में देता रहेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो ये एक इस जॉब के साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। दूसरा है कि करियर प्रोग्रेशन बहुत फास्ट है बैंक पीओ का। अगर आप एज ए पीओ ज्वाइन करते हैं, तो आप पीओ के बाद फिर स्केल 2 बनते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, प्रीवियस वीडियो में। फिर आप सीनियर मैनेजर बनते हैं, फिर चीफ मैनेजर, फिर एजीएम, बीजीएम, फिर जीएम। तो 10 साल के अंदर आप, अगर आपकी परफॉर्मेंस या आपकी सब कुछ काम बढ़िया रहता है, आपका परफॉर्मेंस रिव्यू अच्छा रहता है, आपका एक्सपोजर अच्छा रहता है, आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, तो विद इन 10 ईयर यू विल बी एट द पोजीशन ऑफ अ चीफ मैनेजर। और बहुत सारे बैंकों में हमने देखा है कि बैंक के जो प्रोबेशनरी ऑफिसर थे, उन्होंने 25-26 साल पहले बैंक ज्वाइन किया एज ए पीओ, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट, दे वर एट द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन ऑफ देयर पर्टिकुलर बैंक। वी हैव एग्जाम्पल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वी हैव एग्जाम्पल ऑफ मेनी बैंक, लाइक अभी बैंक ऑफ इंडिया के जो ईडी हैं, वो बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर थे, तो प्रमोट होके करियर प्रोग्रेशन करके वो आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट तक पहुँचे हैं। कल को वो किसी बैंक के एमडी बन सकते हैं। तो ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। तो करियर प्रोग्रेशन बहुत ही एक्सपोनेंशियल करियर प्रोग्रेशन वी कैन से। एक और चीज़ है कि ये एक ऑल इंडिया सर्विस है। इसमें आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, और कभी आप रहिएगा नॉर्थ में, कभी आप रहिएगा साउथ में, कभी समटाइम यू आर इन ईस्ट, समटाइम इन वेस्ट। तो अक्रॉस द कंट्री यू हैव टू बी रेडी टू बी मूव्ड। तो ये एक तरह से आपको डिफरेंट जगह का एक्सपोजर देगा, लाइक साउथ में बैंकिंग कैसी होती है, नॉर्थ में कैसी होती है, या मेट्रोज़ में कैसी होती है, अर्बन एरिया में कैसी होती है, या सेमी अर्बन में कैसी होती है, तो रूरल में कैसी होती है। क्योंकि आपकी पोस्टिंग हमेशा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस में होती रहेगी। तो आपको अलग अलग बैंकिंग का एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग कल्चर को एम्ब्रेस करने का मौका मिलेगा, आप डिफरेंट लैंग्वेज को जानोगे, आप डिफरेंट पीपल से मिलोगे। तो भास्ट एक्सपोजर मिलेगा बैंकिंग का, कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैसे काम करना है। उसके बाद फॉरेन पोस्टिंग, आप नॉट ओनली यू विल बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द कंट्री, बट ऑल्सो फॉरेन पोस्टिंग के भी एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग बैंक के, तो आपको फॉरेन असाइनमेंट में मिल सकता है।
आपका आपने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया तो आफ्टर स्टिपुलेटेड स्पेंडिंग स्टिपुलेटेड टाइम इन बैंकिंग, तो ये एक बहुत अच्छा एवेन्यूज़ है कि आप बैंक में फ़ॉरेन की पोस्टिंग पे भी जा सकते हैं। तो आपको एक्सपोज़र इंडिया का भी मिला और फ़ॉरेन जाइएगा तो फ़ॉरेन के ब्रांचेज़ में काम करने का एक्सपोज़र मिलेगा। तो दैट इज़ वाइड एक्सपोज़र टू बैंकिंग। उसके बाद क्या है कि बैंकिंग खुद ही इतना वास्ट है कि आपको कभी डिपॉज़िट में काम करने का मौका मिलेगा, कभी क्रेडिट में काम करने का मौका मिलेगा। बैंकिंग के सेगमेंट वो हैं, जैसे रूरल बैंकिंग आपको मालूम चलेगा कैसा होता है, और फिर आपको मेट्रोज़ में काम करने का मौका मिल सकता है। आप कभी क्रेडिट में काम कर रहे हैं, अभी कभी आप क्रेडिट मॉनिटरिंग में काम कर रहे हैं, कभी आप रिकवरी में काम कर रहे हैं, कभी आप प्लानिंग में काम कर रहे हैं, कभी आप बैंक के कंट्रोलिंग ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो कभी हेड ऑफ़िस में काम कर रहे हैं। कभी आप ऑडिट पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, तो कभी एक डिफरेंट पोर्टफोलियो में आईटी के पोर्टफोलियो में आप काम कर रहे हैं, कहीं मार्केटिंग आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको बैंक की जितने भी पार्ट्स हैं और जितने भी एस्पेक्ट हैं सबको टच करने का मौका मिलता है। तो आपका एक्सपोजर बहुत वास्ट हो जाता है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू वुड हैव अ वेरी वास्ट एक्सपोजर। एज़ फार एज़ रेम्यूनरेशन इज़ कंसर्न्ड, सैलरी बैंक की बहुत अच्छी है, एक डिसेंट सैलरी है, पर्क्स भी बहुत अच्छे हैं, अलाउंसेस जिसको हम बोलते हैं। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलाउंसेज हैं, जैसे मंथली अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर के एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। आपको 4 साल में एक बार लीव एलटीसी मिलता है घूमने के लिए, आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फिर आपकी सैलरी बहुत अट्रैक्टिव है। एंड आप जब शहर में रह रहे हैं, बड़े शहरों में, तो वहाँ पे बैंक के क्वार्टर्स अवेलेबल रहते हैं, फ्लैट्स अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा आपको सब्सिडाइज्ड रेंट एकोमोडेशन बैंक की ओर से प्रोवाइड किया किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसको काफ़ी आपके रिम्यूनरेशन को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती हैं। और इसके अलावा बैंकिंग में अगर आपने 2 एग्ज़ामिनेशन है, आईआईबीएफ कंडक्ट कराती है, एक जेएआईआईबी, एक सीएआईआईबी। अगर ये आप दोनों एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो हर एग्ज़ाम का एक-एक इंक्रीमेंट है। मीन्स अगर आपने जेआईबी, सीआईबी दोनों पास कर लिया तो आपको 2 एक्स्ट्रा एडिशनल इंक्रीमेंट मिल जाते हैं बैंक में। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कंट्रीब्यूशन टू इकॉनमी। आप बैंकिंग में जब हम काम करते हैं तो वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री, और हम कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द इकॉनमी, क्योंकि शायद ही कोई सोसाइटी का पार्ट होगा जो बैंकिंग से टच नहीं होगा। every part is correlated with every part of the society is correlated with the banking, whether it is farmer or salary class or pensioner or entrepreneur or student। तो स्टूडेंट को एजुकेशन लोन लेना है तो उसको बैंक आना है, एंटरप्रेन्योर को बिजनेस लोन लेना है तो बैंक आना है, पेंशनर को पेंशन लोन लेना है या पेंशन अकाउंट ओपन करवाना है तो उनको बैंक के थ्रू काम करवाना है। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ इज़ एसोसिएटेड विद बैंक। तो हम जब उस सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, हम जब उस नीड को कैटर करेंगे, तो हमको बहुत सेटिस्फैक्शन होगा। तो एक तरह से हम not only we will contributing towards the economy of the country, but also will be providing the services to the people who need it the most। तो इस तरह से सेटिस्फैक्शन बहुत मिलती है। तो ये सारी चीज़ें एक करियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बहुत ही कैची है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। बट एट द सेम टाइम देर आर सम चैलेंजेस लाइंग इन द बैंकिंग सेक्टर। उस पर भी हम लोग को डिस्कशन कर लेना चाहिए, उसके बारे में हम लोग को एक बार देख लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो चैलेंज बैंक में अभी, वो है एम्प्लॉय की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर स्टाफ चाहिए कहीं पे किसी ब्रांच में 4, तो वहाँ पे 2 स्टाफ पे काम चल रहा है। अभी दिक्कत क्या है कि सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर को हम वेट नहीं करा सकते, हमको उनको सर्विस देना ही है। और अगर स्टाफ अगर कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर्विस हैम्पर होगी, तो कस्टमर कंप्लेन बढ़ेंगे और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हैम्पर होगा। तो स्टाफ की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, तो कम स्टाफ से ज़्यादा काम कराया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो आपको क्या होगा कि वर्किंग आवर्स आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि काम आपके जो 4 लोग करने थे वो काम 2 लोग कर रहे हैं। तो आप लेट सेटिंग आपकी ब्रांच में हो जाएगी, तो फिर वो जॉब काफ़ी मोनोटोनस टाइप का हो जाएगा, आप मोटिवेशनल फील नहीं करेंगे।
और आपको लगेगा कि आपका मैक्सिमम टाइम जो है अनप्रोडक्टिव काम में जा रहा है, क्योंकि वो आपका काम था ही नहीं, फिर भी आपको ही वो काम करना पड़ रहा है। फिर कभी कोई स्टाफ छुट्टी पे है, बड़े ब्रांचों में तक में तो ऐसा है कि कोई ना कोई स्टाफ छुट्टी पे रहता है। तो जो स्टाफ को दो दो तीन तीन डेस्क, ऑलरेडी उसके पास दो डेस्क का काम है, अब उसको तीन डेस्क देखना है, तो वो कुछ अपना स्किल हार्नेस नहीं कर पाएगा, कोई भी स्किल ऑन नहीं कर पाएगा। तो उसने जो सीखा था वो उसका उतना ही एक्सपर्टीज रह जाएगा और वो कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएगा। तो एक तो एम्प्लॉय शॉर्टेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है कि जनरेशन गैप, लाइक बैंक में काफ़ी ज़्यादा बीच में रिटायरमेंट्स हुई थी, तो न्यू रिक्रूटमेंट हुई, और न्यू रिक्रूटमेंट हुई तो जो नए आए कैंडिडेट्स वो 24-25 साल के हैं, जो पहले से हैं लोग वो 50 साल के हैं, 55 साल के हैं। तो जनरेशन गैप बहुत है। किसी किसी ब्रांच में ऐसा है कि एक 24 साल का ऑफिसर है या स्टाफ है और बाकी सब 50+ हैं, तो एवरेज एज भी 50 है। तो उसकी उसमें दिक्कत क्या होती है, कभी कभी ऐसा तो जो एक्सपीरियंस लोग रहते हैं वो सीनियर लोग बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही थिंकिंग का गैप हो जाता है, और पुराने लोगों का कभी कभी थिंकिंग नए लोगों को स्टीरियोटाइप लगता है, हो भी सकता है ऐसा। तो वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। और बैंकिंग में जो जॉब है वो एक तरह से कोरिलेटेड जॉब है। तो उस इस तरह के जॉब में अगर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप रहेगा एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे, तो कोई भी काम कस्टमर का हैम्पर हो सकता है। तो तो ये जनरेशन गैप वाली प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर बैंक में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। मेट्रो के ब्रांचेज को अगर छोड़ दें तो सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचेज, अर्बन भी थोड़े ठीक हैं बट रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज की कंडीशन बहुत अच्छे नहीं है। ब्रांचेज में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नेटवर्क का इशू रहता है, स्कैनर कभी काम नहीं कर रहा है तो प्रिंटर कभी काम नहीं कर रहा है, या जो प्रिंटर बनाने के लिए है ऑफिस इंजीनियर वो आएगा टाउन से, सिटीज़ से आएगा, आने में बहुत टाइम लगता है। वॉशरूम नहीं है बहुत सारे रूरल ब्रांचेज में। तो ये इन सब तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और इसके चलते काम, मतलब जो लॉयल्टी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की काम करने में, वो लॉयल्टी उनकी हो नहीं पाती, क्योंकि वो दिन भर यही सोचते रहते हैं कि उनको इन सब चीज़ों से एवरी डे दे हैव टू स्ट्रगल विद दीज ऑल ऑड थिंग्स। तो वो एक मोटिवेशनल लेवल उनका डिसअपियर हो जाता है। फिर ये बैंकिंग का जो जॉब है इसमें एक और चीज़ है कि ये जॉब सॉर्ट ऑफ मोनोटोनस जॉब है। आफ्टर सर्टेन टाइम इस जॉब में कुछ भी क्रिएटिविटी नाम की चीज़ नहीं मिलती है, कुछ इंटेलेक्चुअल वर्क इसमें नहीं है। तो आप इसमें होते रहिएगा बोर, क्योंकि आपको एक तो स्टाफ शॉर्टेज के चलते आप दो दो तीन तीन डेस्क का काम संभाल रहे हो, तो आप कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपरली सीख नहीं पा रहे हो। जब सीख नहीं पा रहे हो तो आपके लिए वो काम ऐसे ही बस टाइम पास टाइप का हो जाएगा और वो मोनोटोनस होता जाएगा। और आप जब कुछ सीख ही नहीं पा रहे हो तो जो काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा मोनोटोनस होगा, क्योंकि आप एडिशनल कुछ लर्न नहीं कर पाए, कोई स्किल ऑन नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज़ अबाउट द ट्रांसफ़र, जो कि बैंक में बहुत रैम्पेंट है। बैंक में ट्रांसफ़र एक प्रोसीज्योर है जिसको बैंक फॉलो करती है। इसका मेन पर्पस ये है कि स्टाफ को एक्सपोजर देना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट एनवायरनमेंट या डिफरेंट टाइप के चीज़ों को सीखने के लिए। बट समटाइम क्या होता है कि ट्रांसफ़र काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, या ट्रांसफ़र काफ़ी दूर हो जाते हैं, या ट्रांसफ़र एक नॉर्थ इंडियन को साउथ के रूरल एरिया में पोस्टिंग दे दिया जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो पर्सन है नॉर्थ का, वो साउथ के उस जगह पे काम प्रॉपर्ली कर नहीं पाता, क्योंकि वो एकोमोडेट नहीं कर पाता अपने आप को। उसके लिए लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, कल्चर बहुत डिफरेंट है, और इंस्टेंटली वो इसको इम्प्रेस नहीं कर पाता। इसके लिए कोई स्कोप भी नहीं दिया गया है कि आप पहले उस लैंग्वेज को सीखिए, या बैंक की तरफ से ऐसा कि आपको उस लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ कोर्स करवाया जाए या कुछ ट्रेनिंग दी जाए। आपको सीधे डंप कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे और बोला जाता है कि यू जस्ट परफॉर्म। तो इट्स लाइक कि transfer is one hurdle, I can say, बट ठीक है, ये बैंक एक प्रोसीजर है तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ये ट्रांसफ़र ऐसा होना चाहिए कि इट कैन एकोमोडेट द पर्सन सो दैट ही कैन कंट्रीब्यूट, ही कैन सेटिस्फैक्ट्री कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हिज वर्क। हाँ, एक और चीज़ है बैंक में कि बैंक में सिर्फ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को छुट्टी रहती है, अनलाइक LIC और अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग।
और एमएनसी जहाँ पे ईच सैटरडे क्यों छुट्टियाँ रहती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है, एक ये हर्डल है कि सारे सैटरडे को क्यों नहीं छुट्टियाँ रहती हैं बैंक में। सैलरी कंस्ट्रेंट भी है, अगर हम कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक महारत्ना और नवरत्ना कंपनी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, तो हम पाएंगे कि सैलरी बहुत डिस्पैरिटी है। बैंक की सैलरी ऑल दो 5 साल पर रिवीजन होती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 साल पर होती है, बट बैंक की सैलरी रिवीजन बहुत लेट होती है, और जो रिवीजन होती है वो काफ़ी मिनिमम परसेंटेज पे होती है पिछले सैलरी से। इसके चलते सैलरी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही नेग्लिजिबल ग्रोथ रहती है सैलरी में। तो सैलरी अट्रैक्टिव है, बट जब कंपेयर करते हैं तो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट इज स्टिफ कंपटीशन। पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक का डोमिनेंस था, बट अभी क्या हो गया कि मर्जर के बाद बैंक बहुत कम हो गए हैं और प्राइवेट बैंक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनफैक्ट फॉरेन बैंक। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और प्राइवेट बैंक एकदम कट थ्रोट कंपटीशन में काम करते हैं। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ भी है, वो कंसेशन भी उस तरह से देते हैं जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं दे पाते, क्योंकि हमको हर जगह पे रेगुलेटर और कंप्लायंस और गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी रहते हैं, वो भी हमको देखना रहता है। तो एक तो ये चीज़ है कि स्टिफ कंपटीशन हम फेस कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से और फॉरेन बैंक से, जिसके चलते हम भी उस कंपटीशन के में ट्रैप हो गए हैं। अल्टीमेट जो गोल था पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो था कि फिनेंशियल इंक्लूजन, और मतलब बैंक ही काम करते हुए फिनेंशियल इंक्लूजन भी करना था, गवर्नमेंट स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट करना था। बट अभी क्या हो गया कि बैंक अगर ब्रांच भी ओपन करती है रूरल एरिया में, तो फिनेंशियल इंक्लूजन तो करवाना ही चाहती है। बैंक ये भी सोचती है कि बैंक अदर बिजनेस भी कर ले, जो कि टू सम एक्सटेंट पॉसिबल नहीं है उस एरिया में। लेकिन प्राइवेट बैंक जो है वो सिर्फ ऑपरेट करती है बड़े बड़े शहरों में, जबकि हम ऑपरेट करते हैं ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो ये सारी एक चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सिचुएशन को डिफ़िकल्ट बनाती है। बट वेल, जब हम कंपेयर करेंगे तो एक जॉब का तो गवर्नमेंट जॉब का मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, तो उस केस में पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब मिलना टुडेज टाइम इट्स लाइक ब्लेसिंग। एंड किसी भी जॉब में प्रोज कॉन्स दोनों होते हैं, तो वी शुड एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड वी शुड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। तो ये मेरा था एक व्यू, सो जो मैंने डिस्कशन किया आप लोगों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।